हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में, यानी आज आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना ज़्यादा पैसा इस इशू के अंदर आया, ये आप खुद देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी के अंदर, ये अपने आप में देखिए लाजवाब है। और ये दिखाता है कि शेयर बाजार में पैसों की कोई कमी नहीं है। बस आप कंपनी लेकर आइए, कोई अच्छी कंपनी लेकर आइए, इन्वेस्टर्स बैठे हैं विथ मतलब कैश इन हैंड, एंड डेफिनेटली पैसा लगाएंगे वो। यही देखने को मिला है। तो बिल्कुल बात करेंगे इस वीडियो में हर एक कैटेगरी के बारे में, भले वो रिटेल हो, क्यूआईबी हो, या फिर एचएनआई हो, या फिर एम्प्लॉय भी हो। तो बिल्कुल समझेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आया हर एक कैटेगरी के अंदर, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, डॉम्स आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है और अब आप इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगा सकते हैं। अब दोस्तों, इस इशू के अंदर पैसा नहीं लग सकता है। 10 रुपये की फ्रेंड्स कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू रखी थी। प्राइस बैंड रखा था 750 से 790 रुपीज़ पर शेयर का, और आपको 18 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है। याद रखिएगा, आपको मिलेगा कितना का, 1 रुपये का शेयर, 790 रुपये का एक शेयर मिलेगा। कितने मिलेंगे टोटल? 18 शेयर आपको मिलने वाले हैं इन अ सिंगल लॉट। दोस्तों, इशू को ज़रूर हम कह सकते हैं कि रिस्पांस 2 दिनों के अंदर भी काफ़ी तगड़ा मिला था, लेकिन आज का सब्सक्रिप्शन हमेशा बहुत मैटर करता है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज दोस्तों, आज पैसा आता है क्यूआईबीज की तरफ से। और याद रखिए, मैंने आपको कल भी कहा था, क्यूआईबीज का पैसा होता है दोस्तों बड़े फंड्स का, बड़े म्यूचुअल फंड्स का, बड़े इंस्टीट्यूशंस का। तो जब दोस्तों क्यूआईबीज पैसा लगा देते हैं फुल फ्लैश, तो ये समझ में आ जाता है कि डेफिनेटली इस इशू के अंदर दमखम है। 2 दिनों के अंदर कुछ खास पैसा नहीं लगा था क्यूआईबीज का, लेकिन आखिरी दिन कितना लगा है, चलिए अब देख लेते हैं। सबसे तो शुरुआत के 2 दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, तो सेकंड डे क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया था 1.24 टाइम इस इशू को। एच ने सब्सक्राइब किया था 27.38 टाइम इस इशू को। रिटेल ने सब्सक्राइब किया था 14.71 टाइम इस इशू को, और टोटल मिलाकर दोस्तों सब्सक्रिप्शन आया था 16.44 टाइम्स। 3 दिनों के अंदर सॉरी 2 दिनों के अंदर दोस्तों ये जो इशू था, उसमें तीनों कैटेगरी के मिलाकर 16 गुना सब्सक्रिप्शन आ गया था। बढ़िया सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था। और 2 दिनों में हम कह सकते हैं कि इतना पैसा जो आया वो अपने आप में दिखा रहा था कि डेफिनेटली रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार है। ज़रूर क्यूआईबीज ने नहीं लगाया, लेकिन आपको पहले बता रखा था क्यूआईबीज फर्स्ट सेकंड डे पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको कहा था कि क्यूआईबीज हो सकता है कि जितना इन दोनों कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, उतना सिर्फ इस एक अकेली क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो देखते हैं सही हुआ हूँ मैं कि गलत। तो 2 दिनों में दोस्तों सब्सक्राइब किया था 1 गुना, और आखिरी दिन कर दिया है 122 गुना सब्सक्राइब। बिल्कुल सही सुना आपने, 122 टाइम्स दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबीज के द्वारा ऑन द फाइनल डे। 45,37,975 शेयर्स दोस्तों क्यूआईबीज को दिए गए थे, लेकिन 55,43,50,644 शेयर्स के लिए हम कह सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है फ्रॉम द क्यूआईबीज। इतना एप्लीकेशन रिसीव हुई है। कुल मिला के क्यूआईबी से दोस्तों 43,733 करोड़ के आसपास दोस्तों, सॉरी 793 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर पैसा निकल कर आ गया है। इतना ज़्यादा पैसा आप समझ सकते हैं। देखिए, उसके पीछे का रीज़न है, मैंने कहा था आपको कंपनी किस प्रकार की है। देखिए, कंपनी का ब्रांड है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इसने वैल्यू खींची है। मैंने आपको कहा था कि वैल्यूएशन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनी ने नीचे रखी है, लेकिन नो डाउट ब्रांड, दूसरी बात कंपनी का हम कह सकते हैं कारोबार जिस तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया, और कह सकते हैं जो दूसरी कंपनीज़ को इसने बीट किया है कहाँ पर, अर्निंग्स पे, वो एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण दोस्तों कंपनी को आप अच्छा हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। और एग्जैक्टली यही हुआ है। 122.16 टाइम्स यानी 122.16 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। एचएनआई कैटेगरी 70 टाइम्स दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी में 70.01 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। कुल मिला के 22,68,987 शेयर्स थे, लेकिन 15,88,49,352 शेयर्स के लिए हम कह सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर एचएनआई से कंपनी ने 12,550 करोड़ के लगभग यहाँ पर जुटा लिए हैं। इसमें दोस्तों 2 कैटेगरीज है एचएनआई में, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई में दोस्तों 71.27 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, लेकिन हमेशा मैं आपको बताया कि देखिए बिग एचएनआई के अंदर भले आप लगाते 10 लाख की, लेकिन मिलेगा कितना आपको, 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स। तो इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो कुल मिलाकर 14 के आसपास कुछ बैठता है कि हर 14 में से एक व्यक्ति को, यानी बिग एचएनआई में हर 14 में से एक जने को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरीके का दोस्तों बिग एचएनआई के अंदर प्रपोर्शन होने वाला है हर 14 में से एक का। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी शानदार रिसीव हुआ है 67.49 टाइम, और स्मॉल एचएनआई में तो 67.49 में से ही एक को मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन
जो अलॉटमेंट है, याद रखिएगा 67.49 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एच से करीबन 4032 करोड़ और बिग एच से 8516 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू के अंदर रिसीव होते हुए देखने को मिले हैं। बट ज़रूर बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की। रिटेल कैटेगरी भी पीछे का है 72.71 टाइम, यानी अगर आप कैटेगरीज को देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा आया है QIBs की तरफ से, फिर है दोस्तों रिटेल और फिर है दोस्तों आखिर में HNI। जी हाँ, तो फर्स्ट पे तो QIB जो मेरा कल मैंने आपको बताया था अनुमान वो सही रहा, सेकंड पे रिटेल है और थर्ड पे HNI आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन रिटेल कैटेगरी 72.71 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव होता हुआ देखने को मिला है। 15,12,000 शेयर्स दिए गए थे, लेकिन 10 करोड़ 99 लाख यानी ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास एप्लीकेशन आ जाती है। कुल मिला के 8,690 करोड़ के आसपास रिटेल कैटेगरी से दोस्तों कंपनी को रिसीव हुए हैं। अगर ये 35% रिटेल कैटेगरी होती तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन के चांसेस और हायर होते, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हायर होते। लेकिन हाँ, रिटेल कैटेगरी 72.71 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अगर हम एक दो टाइम हटा भी दें, क्योंकि देखिए बहुत सारे गलत एप्लीकेशन लग जाते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 70 में से एक व्यक्ति को रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है। हर 70 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा, यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। रीज़न सिंपल है, इशू का साइज़ ज़रूर 1200 करोड़ का था, लेकिन रिटेल का पोर्शन मात्र 10% का था। तो इसके कारण दोस्तों रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलना आपको पता ही है वैसे ही काफ़ी मुश्किल होने वाला है। बल्कि बहुत कम बार होता है कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी रिटेल से कम भरती है, लेकिन स्मॉल एचएनआई इस बार कम भरती हुई देखने को मिली है रिटेल से, यानी स्मॉल एचएनआई में ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बन जाते हैं अगर किसी रिटेल ने स्मॉल एचएनआई में लगाया। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव हो रहा है, यानी पार्टिसिपेशन आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक 99.20 टाइम दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पर, हो सकता है थोड़ा बहुत और अपडेट हो। ओवरऑल हम कह सकते हैं 100 गुना दोस्तों इस इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव होता हुआ नजर आया। 65,000 करोड़ 65,200 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी ने इस इशू से रिसीव कर लिए हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी को चाहिए कितने करोड़ थे, मात्र 1200 करोड़। 1200 में से भी कंपनी ने कुछ तो एंकर इन्वेस्टर्स जुटा लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को कितना शानदार पैसा रिसीव हुआ है। ये डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया शो क्या करता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, राइट। अब क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि अलॉटमेंट आएगा कब, अलॉटमेंट चांसेस तो पता चल गए। तो क्योंकि दोस्तों अब T+1 लागू हो चुका है और T+3 में लिस्टिंग में हो जाएगी, तो T+1 के हिसाब से 18 दिसंबर यानी मंडे को आपको इस IPO का अलॉटमेंट पता चल जाएगा। अगर दोस्तों सैटरडे संडे को भी बहुत बार क्या होता है कि अलॉटमेंट आ जाता है, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है सैटरडे संडे इन द सेंस कि देखिए बहुत सारे जो आप UPI से लगाते हैं तो UPI का बहुत बार मैंडेट रिवोक हो जाता है। नॉर्मल असबा से अगर आपने लगाया है तो आपको पता चलेगा मेरे हिसाब से तो ऑन मंडे ही, क्योंकि बैंक बंद रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों कंपनी कर देती है अलॉटमेंट, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो फिर होता क्या है 19 तारीख को भी कंपनी हो सकता है लिस्टिंग करवा दे, लेकिन अभी तक तो 18 तारीख को ही मान के चलिए। और 20 तारीख को दोस्तों इस IPO की आपको बाजार में लिस्टिंग भी होती हुई देखने को मिलेगी, यानी मंडे को अलॉटमेंट एंड वेडनेसडे को एज ऑफ नाउ दोस्तों जो लिस्टिंग है वो बेसिकली हम कह सकते हैं हो जाएगी। इस तरह की पूरी एक्सपेक्टेशंस आप लगा के चलिए। मंडे को अलॉटमेंट तो आ ही जाएगा, अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि किस तरीके से चेक करना है आपको अलॉटमेंट। GMP की बात करें तो GMP थोड़ी सी नीचे आई है, क्योंकि 530 रुपये तक चली गई थी, 510 रुपये के आसपास चल रही है। बट 510 भी क्या कम होती है क्या, बिल्कुल नहीं। 65% के आसपास का लिस्टिंग एस्टीमेट की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। तो यही है दोस्तों इस वीडियो में। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने टोटल मिलाकर कितने एप्लीकेशन लगाए हैं, टोटल मिलाकर कितने आपने अपने परिवारजन के अकाउंट से सबसे कितने लॉट्स लगाए हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।